अरे एक को डालिएगा अमन कुमार को जेल में तो कई अमन कुमार बाहर है। समझ गए बात को ना, इसलिए हम लोग डरने वाले लोग नहीं है कि बजरंग बली सर्वत्र खड़े हैं और सशरीर खड़े। जहाँ बजरंग बली है तो वहाँ डर की कोई बात ही कोई सवाल ही नहीं होता है। पूरे भारतवर्ष में ये हिंदू स्थान है, हम हिंदुओं का स्थान है। तो फिर हिंदुओं का भारत है। इस हिंदुस्तान में सबसे पहला अधिकार किसी का तो हम हिंदुओं का है। हमने पाकिस्तान नहीं चुना, हमने पाकिस्तान के लिए वोट अंगूठा कहीं नहीं दबाया। हमने शुरू से हिंदुस्तान में रहा और हिंदुस्तान की बात किया, इसलिए हिंदुत्व के लिए रात दिन काम करते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं कि भाई जो देखते हैं कि कहीं भी कुछ होता है, किसी भी हिंदू बस्ती में, किसी भी हिंदू गांव में, किसी भी हिंदू प्रखंड में, सनातन पर अगर कोई बात करे तो कुछ भी हो तो सबसे पहले अगर वहां पे कोई मिलेगा, यानी कि बोलते ना कि बिहार में मनीष कश्यप और झारखंड में अगर कोई शेर है हिंदुत्व के बारे में अगर कोई खुल के बोलता है तो हमारे अमन भाई है, जो कि रात दिन फिर भी देख सकते हैं। अगर बोलना जाता है कि अपने ही राज्य में, अपने ही घर में अगर हम कुछ अपने ही धर्म के प्रति कुछ आयोजन करते हैं तो उसके लिए हमें अपनी सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। बताइए, अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र में इस तरह के हमारे यहाँ बातें चलता है। और कितने बार भाई देख सकते हैं जेल के सलाखों के पीछे भी आए हैं, और इनकी भाई की जितनी भी प्रशंसा किया जाए उतना कम है, क्योंकि इन्होंने हौसला को नहीं हारा है। और उनके विरुद्ध जो इनके सामने जो ऐसे ऐसे इन्होंने हरकत की है, जो इनके खिलाफ जो ऐसे ऐसे साजिश रचे हैं, और उनको भाई ने मुंह तोड़ जवाब दिए हैं और हमेशा गर्जे हैं और हिंदुत्व के बीच में सनातनियों का आवाज उठाए। सबसे पहले आपके अंदर इतना एनर्जी कहाँ आता है कि आप जेल भी गए हैं फिर भी आप अपने हौसला को नहीं हारे? देखिए, सर्वप्रथम आपके जितने भी दर्शक है सभी को मेरा जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। और बात ऐसा है कि हमारे जो प्रभु श्री राम लला है, उनके अनन्य भक्त बजरंग बली है, वो हमारे साथ सशरीर चलते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे साथ में, शक्ति वहीं से आती है। नहीं तो फिर भी देखिए, जिसके बाद बात कर रहे हैं कि आशीर्वाद हमारे साथ है, प्रभु जी है, तो बताइए जब आपके पास आशीर्वाद है फिर भी आपके तहत साजिश के तहत आपको फंसाया जाता है। अगर आप कुछ भी आवाज बोलते हैं, कुछ भी अपने धर्म की प्रति करते हैं तो आपको दबाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्या हमारे झारखंड में अपने धर्म के प्रति खुलकर बोलना भी क्या पाप है? देखिए, ये जो वर्तमान सरकार है ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसके तहत सनातनियों की आवाज को दबाने का काम किया जाता है, लेकिन हम लोग दबने वाले लोग नहीं हैं और हम लोग डरते नहीं हैं। समझे बात को ना? आपके कैमरे में जितने लोग देख रहे हैं यही हमारी ताकत है। और आपका कैमरा के पीछे पे दिखलाइएगा, जो उधर कैमरा कैमरा घुमाइए, कैमरा घुमाइए, देखिए ऐसे ऐसे लोग जो कैमरा से बना रहे हैं ये सब मजबूती। और इनफैक्ट जो आपका कैमरा भी पकड़े हुए है वो भी हमारी मजबूती है। अरे एक को डालिएगा अमन कुमार को जेल में तो कई अमन कुमार बाहर है। समझ गए बात को ना, इसलिए हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। आपका कहना कि हम डरने वाले में से नहीं, डराने वालों में से। डराना क्यों है भाई? हम किसको तो जैसे कि देखा जाता है कि बड़का गांव में खड़ा जब हो जाते हैं, जहीं से आप खड़े हो जाते हैं वहीं से शुरू हो जाते हैं। मतलब कि जहां देखा जाए आपके हजारों हजार की समर्थक आपके बीच में आ जाते हैं। आप समझ लीजिए कि बजरंग बली सर्वत्र खड़े हैं और सशरीर खड़े। जहाँ बजरंग बली है तो वहाँ डर की कोई बात ही कोई सवाल ही नहीं होता है। पूरे भारतवर्ष में ये हिंदू स्थान है, हम हिंदुओं का स्थान है। तो फिर हिंदुओं का भारत है। इस हिंदुस्तान में सबसे पहला अधिकार किसी का तो हम हिंदुओं का है। हमने पाकिस्तान नहीं चुना, हमने पाकिस्तान के लिए वोट अंगूठा कहीं नहीं दबाया। हमने शुरू से हिंदुस्तान में रहा और हिंदुस्तान की बात किया, इसलिए हिंदुस्तान में हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसको डर लगता है वो डरे, हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। नहीं तो जैसे कि देखा जा रहा है कि झारखंड में भी धर्मांतरण का जो बोलते हैं धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। संथाल में चल जाइएगा तो पति का नाम मिलेगा उनुस खान, और पता चल रहा है कि उनके बीवी का नाम कोई कुछ और है, मुखिया कोई और है तो उनका पति कोई और। पता झारखंड में ऐसा ऐसा खेल कहाँ से चल रहा है? पूरे झारखंड, पूरे देश की मैं बात बता दे रहा हूँ। जितने भी ये जो अब्दुल है, जो नाम बाद में पता चलता है कि अब्दुल है, लेकिन नाम चेंज करके रमेश, महेश, मुकेश, पंकज करते हैं। पता चलेगा तो जितने लोग देख रहे हैं दाया बाया ना, ये लोग खाली पता चल जाना चाहिए, इलाज वही लोग कर देंगे। और कितना इलाज ये लोग करते हैं आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं उनको पता चलता है ना कि बजरंग दल का लड़का लोग आ गया है तो पैंट वहीं उन लोग का गीला हो जाता है। तो देख बजरंग दल के नाम से तो पैंट गीला हो ही जाता है, लेकिन हो जाता है। प्लस उसका साथ पुष्ट जो होता है ना, वो बोलता है बाप रे बाप कहाँ बाज रहा है, ये सब बजरंग दल का लड़का लोग है, बड़ी मार मारेगा। समझ गए बात को ना? ये लोग छुप छुपा के काम करता है, लेकिन जहाँ पता चलता है कि बजरंग दल अगल बगल रहता है तो बस कुत्ता को देखते हैं जो दूसरा इलाका कैसे पुच्छी पीछे घुसा लेता है और वहीं दुम दबा करके भागता है। मतलब आपका कहना है कि बजरंग दल का खून ही गर्म है? बिल्कुल है, खून गर्म। बजरंग दल के चीते हैं, अपने दम पर जीते हैं। देख सकते हैं
भाई के तो बोली के अंदाजा तो बेहतरीन है, वैसे नहीं कि जब बोलते हैं तो दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं। जहां भी इलाका में जाते हैं, भले ही इलाका किन्हीं का हो, लेकिन वहां पे दहशत शीत माहौल है। अमन भाई का होता है जहां भी गलत बात है, इलाका होता है कुत्ता लोग का, शेर का इलाका नहीं होता है। और जितने हिंदू सब शेर है, हम लोग का इलाका नहीं है, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। कहीं भी जाएंगे, कहीं भी भगवा गाड़ेंगे और कहीं भी बजरंगबली की जय करेंगे और श्री राम का उद्घोष करेंगे, कोई माई का लाल नहीं रो सकता है। तो भाई हम महिला, हम लड़कियां भी भैया के साथ खड़े हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिन में आप लोग मतलब कि जो बोलते हैं कि हिंदुत्व में सुधार आएगा, हिंदुत्व एकता बना रहेगा और सनातन लगातार आगे बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा, जोरों शोरों से, और वो दिन दूर नहीं है जब पूरा सनातन हम लोग एक हो जाएंगे। तो विराट भैया क्या लग रहा है कि अमन भैया का जो बात है इससे कितना आप सहमत है? पहले तो जय श्री राम है सभी को। और रही बात कि अमन भैया ऐसे हैं कि अगर इनका कोई भी हम पोस्ट देखते हैं तो हम तुरंत एक्टिव रहते हैं। और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा अमन भैया का इस बात पे कि ताकि आज आपको देख करके बहुत सारे यूथ आइकॉन हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और ये भी बता रहे कि आने वाले समय में आज 1 लाख है या 10 है या 20 है, आने वाले समय में पूरा हिंदू समाज एक होगा। खाली बस हम लोगों को अपने समाज से जातिवाद हटा दे तो पूरा हिंदू हम लोग एक हैं। तो भैया आप सबसे बड़ी बात है, चलिए कि जातिवाद पर आप क्या बोलना चाहते हैं? जो अभी बोला जाता है कि जाति जाति में जातिवाद पे कौन बढ़िया बोलेगा, हम बताते हैं। इधर देखिए, कैमरा हम पकड़ दे रहे हैं आपका, पूछिए। देखिए तो भैया बताइए, चलिए कि अमन भैया अभी को बोले कि जातिवाद पर आपसे बढ़िया कोई जानते नहीं, आपसे बड़ा कोई मंझाया हुआ खिलाड़ी है ही नहीं। ये तो भैया का बड़प्पन है कि उन्होंने कैमरा पकड़ के और मुझे माइक दिया है। सच्चाई ये है कि हिंदू समाज में जाति व्यवस्था कभी थी ही नहीं। ये जाति व्यवस्था मुगलों के और अंग्रेजों की देन है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है चातुर्वर्ण्यम मया सिष्टम गुण कर्म विभाग सा। वर्ण हमारे 4 हैं जो गुण और कर्म के आधार पर बांटे गए हैं। यदि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, किंतु यदि मेरा कार्य यदि ब्राह्मण जैसा, यदि मैंने उस प्रकार शिक्षा अर्जित की है कि मैं ब्राह्मण जैसा यदि कार्य करता हूँ, तो मेरी जाति क्षत्रिय ना हो करके मैं ब्राह्मण कहलाऊंगा। कहने का मतलब है कि कर्म के आधार पर वर्ण बांटे गए। किंतु जब हिंदू समाज में इतनी एकता थी और हम सब इतने संपन्न थे, तो हमारे समाज को कमजोर करने के लिए मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा ये जाति प्रथा थोपी गई। जाति प्रथा तो कभी थी ही नहीं। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि हम इस जात के हैं, उस जात के हैं, सच्चाई ये है कि जाति व्यवस्था हिंदू समाज में कभी थी ही नहीं। तो भैया आप बताइए, बात नहीं मिला। हाँ भैया, ऐसा काय को शेर हमारे पास है, एक से एक बब्बर शेर हमारे पास भैया है। क्या लग रहा है क्योंकि जाति जो है वो खत्म होना चाहिए? जाति को वही मानता है इसका बुद्धि नीच का है, समझ, जब बुद्धि नीच का है वही जाति व्यवस्था। हम लोग जाति हैं, देखिए अगर शादी विवाह करना कर लो ना जाति में यार, फलाना जाति में कर लो, तुम साहू जाति शादी कर लो, ब्राह्मण जाति शादी कर लो, लेकिन जब युद्ध का बात आए तो सभी को हिंदू बन जाओ और हिंदू बन करके लड़ जाओ। देख सकते हैं भैया ने सबों को एक बोलते के आह्वान कर दिया कि जाति में जब तक बटोगे तब तक कटोगे ना भैया। बिल्कुल, योगी जी कुछ दिन पहले बोले हैं, समझ गए बात को ना। तो जाति में बटना नहीं है, हम लोग तो बटे हुए नहीं है, एकता में रहना है। एकता में रहना है।